रोशनी से एक लड़की का रूप बना और वह चंद्रा थी। वह चुपचाप घर के काम करने लगी। यह देखकर छोटे भाई की आंखों से बहुत पुराने समय की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें 8 भाई और उनकी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन चंद्रा रहती थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी चंद्रा के कंधों पर आ गई थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती, पानी भरती और फिर अपने भाइयों के लिए खाना बनाती थी। उसके हाथ कभी रुकते नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह अपने भाइयों को बहुत प्यार करती थी और भाई भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन जब सभी भाई शिकार पर गए हुए थे, तब चंद्रा रसोई में साग काट रही थी। तभी अचानक उसका हाथ फिसल गया और तेज चाकू उसकी हथेली में गहराई तक लग गया। खून तेजी से बहने लगा। चंद्रा घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने जल्दी से अपना खून छिपाने की कोशिश की। पर जब कोई उपाय नहीं सूझा, तो उसने बहते हुए खून को उसी साग में मिल जाने दिया जिसे वह पका रही थी। शाम को जब भाई घर लौटे तो चंद्रा ने प्यार से सबको खाना परोसा। जैसे ही भाइयों ने साग का पहला कौर मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। वे खुशी से झूम उठे और बार बार चंद्रा की तारीफ करने लगे। चंद्रा बस चुपचाप मुस्कुराती रही। लेकिन अगले दिन जंगल में जाते समय भाइयों के मन में वही स्वाद घूमता रहा। धीरे धीरे उस स्वाद ने उनके मन में एक अजीब सा लालच पैदा कर दिया। सबसे बड़े भाई ने कहा, अगर कुछ बूंद खून से इतना स्वाद आ सकता है तो सोचो पूरा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह सुनते ही बाकी भाइयों के मन में भी पाप का बीज अंकुरित हो गया। सभी ने उस भयानक विचार को स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे छोटा भाई डर गया। उसका दिल कांप उठा। उसने विरोध करने की कोशिश की, पर उसकी आवाज बाकी भाइयों की क्रूर सोच के सामने दब गई। अगले दिन उन्होंने चंद्रा को प्यार से बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे। यह सुनकर चंद्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपने नए जीवन के सपने सजाने लगी और खुशी खुशी भाइयों के साथ चल पड़ी। वे उसे जंगल के और गहरे हिस्से में ले गए, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। चंद्रा डर गई। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने रोते हुए पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? लेकिन अब उनके दिल पत्थर बन चुके थे। एक एक कर भाइयों ने उस पर तीर चलाने की कोशिश की, पर हर बार उनका निशाना चूक गया, मानो प्रकृति भी इस पाप को स्वीकार नहीं कर रही थी। आखिर में छोटे भाई की बारी आई। वह कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तब चंद्रा ने उसे प्यार से देखा और कहा, भैया अगर तुमने तीर नहीं चलाया तो ये लोग तुम्हें मार देंगे, इसलिए मेरे लिए नहीं अपने लिए तीर चलाओ। छोटे भाई ने रोते हुए तीर चलाया और वह तीर सीधा चंद्रा की छाती में जा लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गईं। इसके बाद भाइयों ने उसके शरीर को काटकर पकाया, लेकिन छोटा भाई चुपके से मांस को जमीन में दबाता रहा, क्योंकि वह अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता था। समय बीता और उसी जगह से एक अजीब सा पेड़ उग आया, जिसकी शाखाएं चांदी की तरह चमकती थीं और रात के सन्नाटे में उससे करुण आवाजें आती थीं, जैसे कोई दर्द से पुकार रहा हो। एक दिन एक साधु वहां से गुजरा। उसने उस पेड़ की लकड़ी से एक बांसुरी बनाई और जब वह बांसुरी बजाने लगा तो उसमें से एक दर्द भरी आवाज निकलने लगी, जो हर घर जाकर सच बताने लगी। जब वह बांसुरी भाइयों के घर पहुंची तो उसमें से उनके पाप की कहानी गूंजने लगी, जिससे वे डर के मारे कांप उठे। लेकिन जब वही बांसुरी छोटे भाई के घर पहुंची तो उसकी धुन बदल गई और वह उसे सच्चा और दयालु भाई कहने लगी। छोटा भाई उस बांसुरी को अपने घर ले आया और एक रात उसने देखा कि बांसुरी से एक रोशनी निकल रही है। धीरे धीरे उस रोशनी से एक लड़की का रूप बना
और वह चंद्रा थी। वह चुपचाप घर के काम करने लगी। यह देखकर छोटे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन उसने एक उपाय सोचा और जब चंद्रा फिर से प्रकट हुई तो उसने बांसुरी को अग्नि में डाल दिया और पवित्र जल छिड़का। तभी एक चमत्कार हुआ और चंद्रा फिर से जीवित हो गई। यह देखकर छोटा भाई खुशी से रो पड़ा। उसने पूरे गांव के सामने सच बताया। गांव वाले गुस्से से भर गए और भाइयों को सजा देने का फैसला किया। लेकिन तभी चंद्रा आगे आई और अपने भाइयों के लिए माफी मांगने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में प्रेम था। उसने कहा कि गलती बड़ी है, पर वे मेरे अपने हैं। उसकी इस करुणा और क्षमा ने सभी के दिल को पिघला दिया। भाइयों को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने जीवन भर सच्चाई और प्रेम के साथ जीने की कसम खाई। इसके बाद वे अपनी बहन का पहले से भी ज्यादा सम्मान करने लगे और सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चा प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति होती है जो हर अंधकार को मिटा सकती है।